हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट 2-3 दिन पहले अपडेट होना स्टार्ट हुआ था और अब जाके सारा रिज़ल्ट, सभी का रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है। तो जो लोग रिज़ल्ट चेक कर चुके हैं, जिनका अपडेट हो चुका, उनको पता ही। जो लोग अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं चेक किए, जिनको नहीं पता था कि रिज़ल्ट अपडेट हो रहा है और हो चुका है, वो लोग अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करेंगे तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट आपने जिसका एग्ज़ाम दिया था और एब्सेंट शो कर रहा था, उसमें आपका अब प्रेजेंट शो कर दिया है, उसमें आपको ग्रेड मिल गया है, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। बट जो आपका मेन सब्जेक्ट था जिसमें F लिखा हुआ था, तो अब उसमें F लिखा ही हुआ है। जिसमें F लिखा था उसमें F लिखा ही हुआ है। तो अब ये जो F लिखा हुआ वो कैसे सही होगा? तो ये अपडेट क्यों नहीं हुआ? जो F लिखा था वो सही क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न ये है कि ये जो F लिखा था इसमें आपका फेल शो कर रहा था, इसलिए ये अपडेट नहीं होगा। जिसमें जो लोग एब्सेंट हो गए थे उनका सही हो गया है। अगर जिनका अभी सही नहीं हुआ है फिर भी एब्सेंट शो कर रहा है, तो वो कुछ दिन और वेट कर लें, हो सकता है उनका अपडेट नहीं हुआ होगा तो वो हो जाएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अपडेट नहीं हो पाता, वो एब्सेंट ही शो करता है, तो वो कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें। तो अब बात कर लेते हैं जिनका F लिखा वो हुआ है, वो लोग क्या करें। F वाले लोग, F वालों को क्या करना है? F वालों को कुछ नहीं करना है। अब उनका होगा बैक पेपर। अब वो लोग बैक का एग्ज़ाम देंगे। तो ठीक है, अब वो लोग बैक का एग्ज़ाम कब देंगे? अब तो वो सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का बैक कैसे देंगे? जब आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसी के साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का पेपर दे सकते हैं। यानी कि यहाँ आप थर्ड का अपना एग्ज़ाम देंगे और यहाँ अपना फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का एग्ज़ाम देंगे। तो थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर का इसका एग्ज़ाम साथ में होता है और इसी के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा, जो मेन पेपर उन लोगों का चलेगा जो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे, जो फर्स्ट ईयर के लोग हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। उसके साथ साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें बैक लगी उसका भी एग्ज़ाम देंगे। तो ये बैक पेपर कब तक हो सकता है? तो देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जो बैक पेपर है और जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। तो आपका दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, यानी कि बैक पेपर होगा। पूरी उम्मीद यही जताई जा रही है। तो अब ये बात तो समझ में आ गई होगी, जो F लिखा हुआ है वो कैसे सही होगा। तो आप बैक का दे देंगे एग्ज़ाम, आपका F सही हो जाएगा। अगर आप पास होते हैं, उसमें आप 33 नंबर स्कोर कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपका F की जगह ग्रेड आ जाएगा। अगर आप उसमें भी 32 ही रह जाते हैं तो वहाँ आपका F शो करता रहेगा। तो आप इसका फिर उसका अगर मान लीजिए आपकी इसमें फिर बैक लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर का क्लियर नहीं हो पाया, फिर भी F ही लिखा रहेगा। अब क्या करें? अब किस में दें? तो आपका वो एग्ज़ाम फिर से होगा। कब होगा? जब आपका थर्ड के बाद फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में। जब आप फिफ्थ में जाएंगे तो फिफ्थ और फर्स्ट इन दोनों का फिर से साथ में होगा। तो इस तरह से सेमेस्टर का एग्ज़ाम चलेगा। अब मान लेते हैं अगर आपकी सेकंड में बैक लग गई तो क्या होगा? अब जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तब सेकंड का और फोर्थ का साथ में देंगे। तो अब सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आने में देरी क्यों? इसके रिज़ल्ट आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें उनके प्रैक्टिकल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो मेन प्रैक्टिकल होते हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ दिन के बाद सबका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी ने VBSPU ने देरी की रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में। अब वो सारा डेटा अब जाएगा MSDU के पास, क्योंकि आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर था, अब सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिल जाएगा। तो जब दोनों मिलेगा तब तो रिज़ल्ट कंप्लीट होगा ना। तो इस वजह से देरी हो रही है, क्योंकि वहाँ से डेटा मंगवाना, डेटा ऐड करना, फीड करना अपने सारे सिस्टम में, फिर उसके बाद सभी जितने कॉलेज हैं उनके जब प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ शिबली कॉलेज थोड़ी है, MSDU से अफिलिएटेड न जाने कितने कॉलेज हैं जो कि आजमगढ़ में हैं, मऊ में हैं, इसी तरह से और भी अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो जब उन लोगों के प्रैक्टिकल सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका रिज़ल्ट शो कर जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। और हाँ, एडमिशन कब होगा, बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे। तो उनका जो अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो जिनका सारी चीज़ें हो चुकी हैं वो वेट करें, रिज़ल्ट आने के बाद उनका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि दिवाली बाद से सबका एडमिशन स्टार्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।